सीयूईटी के पेपर अभी जस्ट खत्म हुए हैं और एक बड़ी न्यूज तुम्हारे सामने आई है कि सीयूईटी का रिजल्ट भी अभी आने वाला है। थोड़े दिनों में आपके पास प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, यानी जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया था उसके अंदर जो क्वेश्चन थे उसके आंसर भी मिल जाएंगे और फिर रिजल्ट का भी यहां पर एक बड़ी न्यूज के थ्रू खुलासा हुआ है। न्यूज भी बताऊंगा, सीयूईटी एग्जाम के डायरेक्टर ने क्या कहा है और अगर आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स थे तो उसका आपको क्या फायदा मिलेगा, एग्जाम जो रीस्केड्यूल किया गया था उसका क्या फायदा मिलेगा, सारी बातें न्यूज में पढ़ेंगे दोस्तों। न्यूज का सोर्स है हमारे भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कहलाया जाने वाला नव भारत टाइम्स। तो देखते हैं क्या बोलता है यहां पर न्यूज, पढ़ पढ़ के आपको सुनवाता हूं ताकि आपको यकीन भी रहे इस चीज पर। बोलते हैं सीयूईटी यूजी का रिजल्ट कब आएगा भाई। तो सीयूईटी का रिजल्ट जून के आखिरी हफ्ते में जारी किया जा सकता है, यानी मैं बताऊं तो 25 जून के बाद यह रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और बोल रहे हैं कि 4 जून को लास्ट पेपर था सीयूईटी का अकाउंट्स का जो रीस्केड्यूल हुआ था कॉमर्स वालों का, राइट। फिर उसके 7 से 10 दिन में कुल मिला के 10 जून से लेकर 14 जून के बीच में आप देखोगे प्रोविजनल आंसर की जारी होगी। छात्रों ने जो जवाब दिया है, जो आंसर लिखे हैं आपने, उन सबको रेस्पॉन्स आप ऑनलाइन देख सकते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया था और कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, कहां पर नेगेटिव मार्किंग हुई है। आप अपने टोटल मार्क्स एस्टिमेट कर सकते हो कि कितने आने वाले हैं। प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आएगी कुछ दिनों बाद और फिर रिजल्ट जारी होगा। हां, और छात्रों की शिकायतों को भी देखा जाएगा भाई। जो तुमने कंप्लेंट्स करी है, बहुत सारे बच्चों ने एनटीए को मेल किया है, इवन जिसका इकोनॉमिक्स का पेपर था, बच्चों का कहना था कि भाई एक शिफ्ट ऐसी है जिसमें सारे ही क्वेश्चन माइक्रो के पूछ लिए, 2-4 क्वेश्चन मैक्रो के, और एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें सारे ही क्वेश्चन मैक्रो के पूछ लिए, 2-4 क्वेश्चन माइक्रो के। बच्चों का कहना था कि भैया इंडिफरेंस कर्व से भी क्वेश्चन आ गया जो उसने कोर्स में नहीं डाला था। बच्चों का कहना है भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो हमारे कोर्स में नहीं थे। तो बच्चों ने कंप्लेंट्स किए, तो उस कंप्लेंट्स को सुना जाएगा। अकाउंट्स के अंदर बड़ी मिस्टेक थी इसलिए पेपर दोबारा करवा दिया। लेकिन दोस्तों जो दूसरे पेपर हैं उनके अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चंस या क्वेश्चन के पैटर्न में मिस्टेक हुई है तो उसको नॉर्मलाइजेशन में वो कवर अप कर लेंगे, आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा, मतलब नुकसान नहीं होने देंगे आपका, ऐसा मेरा भी मानना है और ऐसा हम विश्वास भी करेंगे। भाई देश की बड़ी एजेंसी है। तो एग्जाम के जो डायरेक्टर है उनका क्या कहना है भाई, सीयूईटी यूजी की परीक्षा के निर्देशक यानी डायरेक्टर आईआरएस ऑफिसर है राजेश कुमार जी का कहना है कि जिन छात्रों की परीक्षा रीस्केड्यूल की गई थी उनमें से ज्यादातर की परीक्षा हो गई और अकाउंट्स की परीक्षा 4 जून को हो गई। इस बार फ्रेश कैंडिडेट 13,54,699 थे, नए नए बच्चे, यूनिक कैंडिडेट्स, और बाकी सब रिपीटर भी हो सकते हैं। इन्होंने नया नया रजिस्ट्रेशन कराया था, तो 13.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया है। लेकिन न्यूज अभी बाकी है मेरे दोस्त, न्यूज सिर्फ इतनी नहीं है। रिजल्ट कब, रिजल्ट कब, रिजल्ट कब, सिर्फ इतना नहीं देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी और बातें बता दूं कि कुल मिला के 35 शिफ्ट के अंदर, ये तो बेसिक नॉलेज इसका करोगे क्या जान के, 35 शिफ्ट में सीयूईटी का पेपर हुआ, लगभग 75 से 80% बच्चों ने पेपर दिया। यानी अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया था तो 20 से 25% बच्चे पेपर देने पहुंचे ही नहीं है। और 4 जून को आखिरी शिफ्ट हो गई है। 4 जून को अकाउंट्स की भी उनकी आखिरी शिफ्ट हुई है जिन्होंने 13 से 16 मई के बीच में अकाउंट्स का पेपर दिया था कॉमर्स वालों के लिए, और उनको ऑप्शन दिया गया था आप नया पेपर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। जिन्होंने सेलेक्ट कर लिया उनका पेपर हो गया, जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया उनका रीटेस्ट नहीं हुआ। अब यहां पर बोला गया भैया कि सीयूईटी में कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, यानी जिस शिफ्ट का पेपर टफ आया था उन बच्चों को थोड़े से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, जिस शिफ्ट का पेपर बहुत इजी आया था उन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे। ऐसा होगा सबके साथ इक्वलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह बोलते हैं इक्वलाइजेशन, राइट। और ये आप देखोगे अब बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। और उसके बाद तुम जानना चाहोगे भाई मेरे को तो ये जानना है कि भाई साहब ये बताओ कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मेरा एडमिशन कब होने वाला है। तो भाई साहब बोलते हैं जून के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना CSAS पोर्टल जारी करती है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम उसको बोलते हैं। उसके अंदर आप अप्लाई करोगे तो DU में एडमिशन ले सकते हो। आप मेरी बात को ढंग से सुनना, आपको जिस किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सीयूईटी हो गया, इसका स्कोर कार्ड आएगा, इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब धीरे धीरे सबसे पहले बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का खुलता है, फिर उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल खुलेगा, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको अलग से उनके कॉलेज और कोर्स में जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है, आप अप्लाई करोगे, फिर अपना सीयूईटी का स्कोर कार्ड देखोगे और फिर उन सब का एक कट ऑफ आएगा। कट ऑफ का मतलब वो अपना एक जारी करेंगे कि भैया इतने मार्क्स वाले बच्चों को हम इस कोर्स के अंदर एडमिशन दे रहे हैं। आप उससे मैच करोगे, आपके नंबर उतने बन रहे होंगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे एडमिशन लेने
अगर आपका मैचिंग हो रहा है तो आपको पसंद आ रहा है तो वो कॉलेज, ये होने वाला है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीजें हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बढ़िया कोर्स कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रेफरेंस शीट भरी जाएगी। आपको अभी आइडिया होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आएंगे तो कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं। प्रेफरेंस शीट में हम जो कॉलेज की प्रेफरेंस भरते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सारी चीजें बाकी है। कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल आपके पास है, हम सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। आपको चैनल पे बने रहना है और अपने दोस्तों को ये नॉलेज कम से कम बता दो ताकि थोड़ी शांति तो मिले। लेकिन अब बोलोगे भाई इतने दिन हम क्या करें, हफ्ता 10-15 दिन क्या करें? भाई कॉलेज वॉलेज की रिसर्च करो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, लोगों से कंसल्ट करो कि आपके लिए बेहतरीन कोर्स कौन सा होगा, अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है, ताकि आप अच्छे से प्लान कर लो। क्योंकि ये जो डिसीजन है कॉलेज में जाने का, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है, यहां से तुम्हारी जिंदगी डिसाइड होने वाली है। ठीक है, मेरे लाइक जो भी सेवा हो वो आप कमेंट में बता देना। भाई तुम्हारा हमेशा से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बहुत कैडे लेवल का है, तो मैं पढ़ लूंगा तुम्हारी कॉमेंट्स और फिर कोई भी जरूरत होगी मैं आपके सामने हाजिर हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।